दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी सिर्फ डर की वजह से कोई मौका खो दिया है? जैसे स्टेज पर बोलने का मौका, लेकिन आप डर गए। नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लेकिन सोचते रहे कि लोग हंसेंगे, या किसी को दिल की बात कहनी थी, लेकिन मन ही मन डर ने आपको रोक दिया। ये डर हमें हर रोज छोटा बनाता है, हमें वहीं रोक देता है जहां से हमारी असली जिंदगी शुरू होती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि डर को हराने के लिए आपके पास पहले से ही 5 शक्तियां हैं, तो कैसा लगेगा? आज की इस यात्रा में हम साथ मिलकर इन 5 शक्तियों को खोजेंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपने इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लिया तो डर आपको कभी रोक नहीं पाएगा। पहली शक्ति, माइनर सेल सचेतना, अवेयरनेस। दोस्तों, डर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम उसे पहचानते ही नहीं। हम सोचते हैं कि डर मतलब हार जाना, लेकिन सच यह है, डर का मतलब है आप कुछ नया करने जा रहे हो। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन डर के आगे झुक जाते तो बल्ब कभी न बनता। उन्हें 1000 बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। इसलिए अगली बार जब डर आपको रोके तो खुद से कहो, हाँ, मुझे डर लग रहा है, लेकिन इसका मतलब है कि मैं बढ़ रहा हूं। सिर्फ इतना मान लेने से डर आधा कम हो जाता है। दूसरी शक्ति, कर्म, एक्शन। दोस्तों, डर का सबसे बड़ा इलाज है काम। हम सबके दिमाग में एक आवाज आती है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हो, वो आवाज बंद हो जाती है। एक आसान तरीका बताता हूं, 5 सेकंड रूल। सोचते ही मन में गिनो 5 4 3 2 1 और तुरंत काम शुरू करो। आपका दिमाग सोचता रह जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे। एक लड़की थी जिसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। उसने ठान लिया कि हफ्ते में एक बार टोस्ट मास्टर्स क्लब में बोलेगी। पहली बार आवाज कांप रही थी, दूसरी बार पसीना बह रहा था, लेकिन तीसरी बार से डर कम होने लगा। आज वही लड़की एक मोटिवेशनल स्पीकर है। तो याद रखो, डर वहीं खत्म होता है जहां कर्म शुरू होता है। तीसरी शक्ति, सकारात्मक संवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। दोस्तों, डर असल में बाहर से नहीं आता, वो हमारे दिमाग की कहानियों से आता है। जब दिमाग कहता है मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप जवाब दो, अगर फेल हुआ तो सीखूंगा और फिर जीतूंगा। माइकल जॉर्डन को याद कीजिए, आज दुनिया उन्हें बास्केटबॉल का भगवान कहती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्कूल की टीम से उन्हें निकाल दिया गया था? अगर उन्होंने उस दिन खुद से कहा होता, मैं लायक नहीं हूं, तो शायद हम कभी उनका नाम न जानते। लेकिन उन्होंने खुद से कहा, मैं साबित करूंगा कि मैं सबसे अच्छा हूं। इसलिए अगली बार जब डर कहे तुम नहीं कर सकते, तो आप कहो, मैं कोशिश करूंगा और यही मेरी जीत है। चौथी शक्ति, कल्पना, विजुअलाइजेशन। दोस्तों, दिमाग एक अद्भुत मशीन है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप असली में जीत रहे हो या सिर्फ कल्पना कर रहे हो। अगर आप बार बार खुद को सफल होते हुए देखते हो, तो दिमाग डर की जगह आत्मविश्वास पैदा करने लगता है। मैं आपको एक छोटा अभ्यास देता हूं। रोज 5 मिनट आंखें बंद करके वो काम सोचो जिससे आपको डर लगता है। मान लो कि आप स्टेज पे खड़े हो, लोग तालियां बजा रहे हैं, आपकी आवाज मजबूत है। जितनी बार आप ये दृश्य अपने दिमाग में बनाओगे, उतनी ही बार डर कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। याद रखो, जो तस्वीर आप दिमाग में बनाते हो, वही तस्वीर असलियत में बनती है। पांचवी शक्ति, विकास का नजरिया, ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि डर वहीं आता है जहां ग्रोथ होती है। अगर आप जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं डरते, तो इसका मतलब है आप वही कर रहे हो जो हमेशा से करते आए हो। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है, तो समझो आप सही रास्ते पे हो। स्टीव जॉब्स की कहानी सोचो। जब उन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया, तो डर ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पिक्सार बनाई और बाद में एप्पल में लौटकर दुनिया को बदल दिया। इसलिए अगली बार जब डर कहे ये मुश्किल है, तो आप कहो, यही तो मेरी असली ग्रोथ है। याद रखो, हीरे को भी चमकने के लिए दबाव झेलना पड़ता है। क्लोजिंग, पावरफुल एंडिंग। दोस्तों, डर से भागने वाले कभी जीतते नहीं, और डर का सामना करने वाले कभी हारते नहीं। आज आपने 5 शक्तियों के बारे में सुना। पहली, डर को पहचानो। दूसरी, एक्शन लो। तीसरी, अपने दिमाग को सही बातें सुनाओ। चौथी, सफलता की कल्पना करो। और पांचवी, डर को ग्रोथ का संकेत मानो। अगर आपने इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाया, तो कोई डर, कोई रुकावट, कोई नकारात्मक सोच आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि डर वहीं होता है जहां आपकी जिंदगी का असली सोना छुपा है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या आप डर को हराकर अपनी असली जिंदगी जीने के लिए तैयार हो?